बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 23 जनवरी सन 2025 और दिन है जुमेरात का। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज की जो 8 से 9 मिक्स न्यूज़ हैं। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है वह है जी ओमान में खारजियों की तादाद के हवाले से। अगर बात करें 2024 के मुकाबले में 2023 की, तो 2023 के मुकाबले में 2024 में जो है वो 1% खारजियों की तादाद में जो है वो कमी वाक़या हुई है। कमी कुछ इस तरह से हुई है कि अगर बात करें 2024 की दिसंबर के लास्ट तक जो टोटल तादाद थी ओमान के अंदर खारजियों की, उनकी तादाद थी ये 18,08,940। लेकिन यही अगर देखें कि 2023 दिसंबर के लास्ट तक जो टोटल तादाद थी खारजियों की ओमान के अंदर, तो वो थी 18,27,248। यानी ये टोटल इनमें जो फ़र्क आया है वो 18,308 अफराद जो है उनकी कमी वाक़या हुई है। बाकी इसके साथ नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है रॉयल ओमान पुलिस ने 5 शहरियों को गिरफ़्तार किया है और उनके ऊपर इल्ज़ाम था। उनकी एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई थी, जिसमें वो गन शूट जो है वो कर रहे थे और अपनी गाड़ियों को जो है वो बेढंग तरीके से जो है वो रेस वगैरह लगा रहे थे, यानी जिसको कार ड्रिफ्टिंग कहा जाता है, वो कर रहे थे। ये दोनों काम जो कर रहे थे ये आम पब्लिक के लिए नुकसानदा है और ख़ुद उनके लिए भी जो नुकसान का बायस बन सकते थे। तो इसी वजह से उनके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई की गई। इसी के साथ ही नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है जी मन्ना। ये निज़वा से थोड़ा सा आगे जाएं, सलाला रोड की तरफ, सलाला रोड जो है वहाँ जाएं तो जैसे ही करशा सनाइया ख़त्म होता है उसके आगे एक रास्ता जाता है जी मन्ना सिटी को, मन्ना शहर को। तो वहाँ पर माशाल्लाह से जो है वो शमसी तवानाई के जो काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट हैं जो लगाए जा रहे हैं और एक कंप्लीट भी हो चुका है। जो टोटल 588 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है वो उसका इफ्तिताह भी हो चुका है, जो 20 जनवरी 2025 को उसका हुआ है। तो ये माशाल्लाह से काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट हैं शमसी तवानाई के हवाले से। बाकी इसके अलावा अगर बात करें एक शमसी तवानाई का तीसरा मेरे ख्याल में प्रोजेक्ट है जो हमने खाली दूर से ही देखा था, वो था ये सोहार के करीब में भी, सोहार के करीब था, सोहार से आगे फ्लज के बिल्कुल सेंटर में कुछ इसी तरह इसके आसपास में था। तो इसके साथ में नंबर 4 पर जो आज की न्यूज़ है वो है जी जबल शम्स और जबल अख्तर पर जो है वो टूरिज़म के हवाले से जो है वो काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो स्टार्ट हैं और काफ़ी का जो काम है वो भी काफ़ी हद तक कंप्लीट भी हो चुका है, कुछ चल रहे हैं। तो ओमान में जो टूरिज़म का सेक्टर है माशाल्लाह से काफ़ी तरक्की कर रहा है और हर साल जो है वो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट ओमान का विज़िट करते हैं। माशाल्लाह से क्यों ना आए, ओमान के अंदर बहुत खूबसूरत सी वादियाँ मौजूद हैं, खूबसूरत से मौसम मौजूद हैं। और अगर बात करें सलाला खरीफ की तो उसमें तो फिर माशाल्लाह से क्या ही बात है सलाला खरीफ की। इसके साथ में नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है जी मिनिस्ट्री की तरफ से होटल वालों को जो है वो वार्न किया गया है कि उनका जो लाइसेंस है, जो टूरिज़म का उनका लाइसेंस है, वो लाजमी उनका जो रिसेप्शन है वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। और जो भी उनकी वेबसाइट है या फिर उनका एडवर्टाइजमेंट जो करते हैं तो लाजमी उनके ऊपर भी वो लाइसेंस उनका शो होना चाहिए ताकि बाद में किसी को मसला पेश ना आए। लेकिन अगर ये लाइसेंस मौजूद नहीं है तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी एक्शन लिया जा सकता है। तो जो कोई भी हमारे दोस्त होटल लाइन से मुंसलिक हैं, यानी टूरिज़म के हवाले से अपना जो कारोबार है उन लोगों ने बना रखा है, तो जो भी लाइसेंस हासिल किया जाता है मिनिस्ट्री से वो लाजमी रिसेप्शन के ऊपर डेस्क के साथ में बिल्कुल लगा कर रखें ताकि आप कानून तोड़ने से बच सकें। इसके साथ ही नंबर 6 पर जो न्यूज़ है वो है जी ओमान CPA यानी ओमान कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने एक जो केस था 7,000 ओमानी रियाल का, उसको सॉल्व किया, उसको हल किया। एक ओमानी का एक कंपनी के साथ जो है एक मुआहदा हुआ था, बिल्डिंग लाइन का काम था, उसमें कुछ डेकोरेशन के हवाले से कुछ दूसरी चीज़ें, लेकिन वो जो काम था उसका मेयार कुछ अच्छा नहीं था और काम वक्त पर भी नहीं पूरा किया गया। और जो ग्राहक था
وہ گیا تھا جی سی پی اے کے ساتھ میں اس نے رابطہ کیا اور پھر دونوں پارٹیوں کو بلا کر وہاں پر ان میں بات چیت کرائی گئی، لیکن کچھ جو ہے وہ فائنل نہ پہنچ سکی، فائنل تک نہ پہنچی، تو 7,000 عمانی ریال کا جو کیس تھا وہ سولو کیا گیا سی پی اے کی طرف سے۔ اسی کے ساتھ ہی نمبر 7 پر جو نیوز ہے وہ ہے جی ماشاءاللہ سے عمان جو ہے اس سال 2025 میں ایک ہائیڈروجن فیول کا جو اسٹیشن ہے وہ بھی قائم کرے گا۔ یہ جو ہائیڈروجن فیول ہے یہ اس وقت جو مختلف جو اسٹیشن ہیں جو پٹرول کے حوالے سے ہیں یا پھر جو دوسرے اسٹیشن ہیں ان سے کافی حد تک جو ہے وہ بہتر ہے، ماحول دوست ہے، اور اسی طرح کے بہت سارے فائدے ہیں ہائیڈروجن کے۔ تو اسی کے ساتھ نمبر 8 پر جو نیوز ہے وہ ہے جی ویزا کے حوالے سے۔ 3-4 دن سے 5 دن سے جو ویزا کے حوالے سے نیوز چل رہی ہیں مختلف جگہ پر، مختلف سوشل میڈیا پر، ہم بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور بار آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ ابھی تک افیشلی طور پر کوئی نیوز سامنے نہیں آ سکی ہے۔ جب تک افیشلی طور پر کوئی نیوز سامنے نہ آئے تو تب آپ اسے فیک کہہ سکتے ہیں یا پھر اسے افواہ کہہ سکتے ہیں۔ تو ابھی تک کے حالات کے مطابق آج اس وقت یعنی 23 جنوری 2025 دن جمعرات شام 8 بجے تک 7:30 بجے تک جو ہے کوئی بھی افیشیل کی طرف سے کوئی نیوز سامنے نہیں آ سکی ہے۔ باقی اگر میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بند ہوں، میں بھی ہو سکتا ہے نہ بند ہوں، میں بھی ہو سکتا ہے جو ROP کا سسٹم ہے اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک کسی بھی طرف سے کوئی کنفرم نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن ایک چیز یہاں پر میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ خدا نہ خواستہ اگر عمان پاکستانیوں کے ویزے بند کرتا ہے تو لیکن جو عمان کے اندر موجود ہیں لوگ ان کا ویزا جو ہے وہ لگ سکے گا۔ باقی اگر کرتا ہے بند عمان ورک ویزے تو جو باہر سے یعنی پاکستان سے جو جاتے ہیں صرف وہ نہیں جا سکیں گے، باقی جو عمان کے اندر موجود ہیں وہ اپنا ویزا جو ہے وہ رینیو کروا سکیں گے۔ لیکن شرط وہی ہے کہ جب تک افیشیل کی طرف سے کنفرم نیوز سامنے نہ آئے تب تک ہم بھی آپ سے نہیں کہہ سکتے کہ عمان نے ویزے بین کیے ہیں۔ باقی مختلف سوشل میڈیا پر جو ہے کچھ دوستوں کے جو ریاکشن ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں، کچھ دوستوں کی طرف سے کہا بھی گیا ہے کہ ROP سے پوچھا ہے، کچھ دوستوں نے کہا ہے جی سند آفس والے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی کنفرم نیوز سامنے نہیں آ سکی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے، اپنا بھی خیال رکھیے گا، آپ کے ساتھ جو اٹیچ ہیں ان کا لازمی خیال رکھیے گا، اور ہمارے لیے آپ نے اس چینل ٹیک ود اردو کو سبسکرائب کرنا ہے، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور آپ کے جتنے بھی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ ہیں ان میں بھی اس کو لازمی شیئر کر دیجیے گا، چینل کو بھی اور ویڈیو کو بھی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔